ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे और उनका आशीर्वाद सदैव आप भक्तों पर यूं ही बना रहे। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करता हूं। आप सभी को पता है कि नवरात्रि के बहुत ही प्यारे और विशेष दिन चल रहे हैं और ये जो शारदीय नवरात्रि होते हैं दिवाली से पहले पड़ने वाले, बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आपके परिवार में किसी भी तरीके का कोई संकट है ना, तो जो भी स्त्री, माता, बहन मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने परिवार के लिए और अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए इस छोटे से उपाय को करना है। मात्र 21 चने की दाल के दाने लेने हैं आपको और आपकी जो भी कामना होगी ना, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि ना सिर्फ आपके परिवार की सारी समस्याओं को हल करेगा, आपकी चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं कि जो चने की दाल है ना, इसे स्वर्ण के रूप में माना जाता है, स्वर्ण दान के रूप में माना जाता है और इसका जो फल आपको मिलता है ना, वो बहुत हजारों गुना मिला करके मिलता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, ध्यान से सुनना। पहला उपाय आपकी किसी बीमारी से संबंधित, दूसरा आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति से संबंधित और तीसरा उपाय, जितनी भी माताएं बहनें हैं ना, वो चूक मत जाइएगा, आपकी जो भी आंतरिक बीमारियां होती है, महिलाओं से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे रजोधर्म से संबंधित, चाहे कैसी भी, वो सारी की सारी बीमारियां खत्म होगी। एक छोटा सा काम करना है। सबसे पहले पहला उपाय, आजकल सारे परिवारों में एक सबसे बड़ी जो समस्या है ना, वो है सिर दर्द की। जब भी सिर दर्द होता है, वो दवाई जो हमारा दर्द खत्म होती है ना, दर्द निवारक दवाइयां, उनको खाते हैं, जो कि आपके शरीर को बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा हानि पहुंचाते हैं। धीरे धीरे करके आपकी जो भी अंदर की शक्ति होती है ना, वो खत्म होने लगती है, उनका रिएक्शन बहुत खतरनाक होता है। सरदर्द जब भी हो ना, आपको दवाई की जगह एक छोटा सा उपाय कर लेना, आपके सिर का सारा दर्द खत्म हो जाएगा। इस वाले उपाय को आप कभी भी कर लेना। ध्यान से सुनना कैसे करना है। आपको लेनी होगी चने की दाल। ठीक है, कितनी चने की दाल चाहिए? 7। अब काफी सारे लोग तो ये कंफ्यूज होते हैं कि भैया चने की दाल कैसे करके ले रहे हैं। ये जो चने की दाल होती है, ये तो आधी होती है ना। तो चने की दाल का जो मानने का प्रमाण है ना, ये जो आधा दाना होता है ना, इसी को 1 दाना माना जाता है। ठीक है ना। इस तरीके से आपको 7 दाने लेने हैं चने की दाल के और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। इस वाले उपाय को आप अपने घर के शिवलिंग पर भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई शिवलिंग है ना, आप वहां पर भी कर सकते हैं, मंदिर जाकर के भी कर सकते हैं। अगर आपके सिर में माइग्रेन का दर्द होता है, सिर का दर्द होता है, ब्रेन हेमरेज वगैरह किसी भी तरीके की बीमारी है ना, 7 चने की दाल लेना, जैसे ही दर्द हो 1 लोटा शुद्ध जल लेना, घर के ही मंदिर में जो भी आपके शिवलिंग है, या फिर आप शिवालय जाकर के शिव मंदिर पर जाना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, 1 लोटा शुद्ध जल कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से यहां पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और ध्यान से सुनना, एक एक करके आपको 7 चने की दाल के दाने शिवलिंग पर समर्पित करने हैं। एक एक करके अपनी कामना कह लेना। अपनी कामना जो भी सिरदर्द की है, कह करके इन्हीं को उठा करके वापस आपको अपने घर पर आ जाना है। घर पर ही कर रहे तो बहुत अच्छी बात है। आधा ग्लास आपको पानी लेना है और एक एक करके वो सारे के सारे चने की दाल के जितने भी दाने होते हैं ना, उन्हें आधे ग्लास पानी के साथ में खा लेना। 5 मिनट आप आराम कर लेना। आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो भी सिर का दर्द होगा ना, हमेशा के लिए खत्म होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत उपाय है, जब भी हो तभी कर लेना। ठीक है, दूसरे वाले उपाय की तरफ बात करते हैं, जो कि आपकी सिर्फ और सिर्फ मनोकामना पूर्ति के लिए, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, क्योंकि इस वाले उपाय के लिए महादेव जी ने खुद वादा किया था। किसे? भगवान विष्णु जी को, भगवान श्री हरि विष्णु जी को, कि जो भी इस उपाय को कर लेगा ना, उसकी मनोकामना मात्र 3 महीने के अंदर अंदर पूरी जरूर होगी। तो आप कभी भी ये कंफ्यूज मत होना कि भैया वो तो 7 दिनों में, वो वाला उपाय 7 दिनों में मनोकामना पूरी कर रहा है। कंफ्यूज मत होना। एक बार इस उपाय को कर लेना, आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। आपको क्या चाहिए? थोड़ी सी चने की दाल चाहिए। यहां पर कोई संख्या फिक्स नहीं है, 1 चुटकी आपको चने की दाल ले लेनी है, चाहे वो कितने भी दाने आ जाए, 10, 15, 20 कितने भी दाने आ जाए, है ना। और इस 1 चुटकी दाल को लेकर के आपको पहुंचना होगा जहां पर भी आसपास
श्री हरि नारायण विष्णु जी के स्वरूप का मंदिर हो, चाहे वो राम मंदिर हो, है ना, चाहे वो राधा कृष्णा का मंदिर हो, आपके आसपास राधा कृष्णा का मंदिर तो आपको निश्चित मिल ही जाएगा, चाहे वो सत्यनारायण भगवान जी का मंदिर हो, ये सभी स्वरूप जो है ना भगवान श्री हरि नारायण के हैं, है ना। तो उनके मंदिर में आपको जाना है। जाने के पश्चात ध्यान से सुनना, आपको यहां पर पहले तो इनको नमन करना है, अपनी मुट्ठी में उन 7 चने की दाल को रखना है जो आपने लिए हैं, 7 या फिर जितने भी आपने लिए हैं, उन्हें आपको मंदिर के बाहर यहां पर खड़े होकर के इसकी परिक्रमा करनी है मंदिर की। और मंदिर की परिक्रमा जब आप करोगे तो मंदिर के पीछे पहुंच जाओगे। पीछे जाकर के आपको 7 बार ओम नमः शिवाय बोलना है। क्या बोलना है? 7 बार ओम नमः शिवाय बोलना है। अपनी परिक्रमा को पूरा करना है और पूरा करने के पश्चात वो जो चने की दाल है, जिसको अपन स्वर्ण दान भी कहते हैं, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी को आपको समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना कह करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके। गुरुदेव ने कहा कि शिव महापुराण में लिखा है, मत्स्य पुराण में, लिंग पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेगा ना, मेरा बाबा भोलेनाथ 3 महीने के अंदर अंदर उसकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति जरूर करते हैं। वैसे गुरुदेव ने बताया कि ये जो उपाय है ना, सिर्फ और सिर्फ बद्रिकाश्रम में किया जाता है। अगर आप कभी वहां पर जाएं तो बद्रिकाश्रम में इस वाले उपाय को जरूर करके आ जाना। अगर आप वहां नहीं जा सकते हो तो आप किसी भी नारायण मंदिर के पास में भी कर सकते हो, वहां पर भी कर सकते हो। लेकिन अगर कभी जीवन में मौका मिले तो वहां पर जाकर के इस उपाय को करके आ जाना, आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। यह है दूसरा उपाय। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, जिसके लिए मैंने आपको रोका। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, अपने लिए इस वाले उपाय को करना। ये वीडियो जो है, ये वाला उपाय आप लोगों के लिए है। देखिए, अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी है, जो कि स्त्री से संबंधित जो बीमारियां होती है, आप समझ सकते हो, मैं यहां पर नाम नहीं लूंगा। दूसरा, रजो धर्म से संबंधित जो भी है, यानी कि काफी बार समय गड़बड़ा जाता है, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, काफी सारी परेशानियों का, दिक्कत का सामना आपको करना पड़ता है रजो धर्म में भी, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। नवरात्रि के किसी भी दिन आप इस वाले उपाय को कर लेना, ठीक है। ध्यान से सुनना, आपको लेने होंगे 7 चने की दाल, है ना। कैसे लेनी है मैंने आपको बता दिया। ये जो टुकड़ा है ये 1 चने की दाल का है। 7 चने की दाल लेना और 3 लेने होंगे आपको तुलसी के पत्ते, है ना। ध्यान रखना, ये तुलसी है, मैं यहां लिख देता हूं, तुलसी के पत्ते 3। 1 लोटा ले लेना शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। और साथ ही साथ लेनी होगी आपको 1 कटोरी, ठीक है ना। ये वाली जो उपाय है ना, ये सबसे ज्यादा अद्भुत है। आप अपने घर पर करना। आपके पास में घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला है ना, वहां पर क्या करना, उस कटोरी को रख देना, ठीक है ना। ये रख दी। इस कटोरी के अंदर क्या करना है, आपने जो 7 चने की दाल के दाने लिए हैं ना, उन्हें इसके अंदर रख देना, ठीक है ना। और जो 3 पत्ते लिए हैं आपने, वो 3 पत्ते भी आपको इसी कटोरी के अंदर रख करके और तुलसी जी की जड़ के पास में रख देना है, ठीक है। अब अपनी हथेली में आपको जल लेना है और जल लेकर के आपको 3 बार वो जल अपनी हथेली में लेकर के, 1 बार जल लोगे, है ना, माता रानी से कामना करके तुलसी जी की जड़ में समर्पित करोगे। इस कटोरी में नहीं, जड़ में समर्पित करना। फिर से वापस थोड़ा सा जल लेना, फिर वापस अब जड़ों में समर्पित करना, और फिर वापस जल लेना, फिर जड़ों में समर्पित करना। कितनी बार करोगे? 3 बार। 3 बार आप जल समर्पित करने के पश्चात अपनी मनोकामना, जो भी बीमारी से संबंधित आप कर रहे हो ना, उसकी कामना करना। कामना करने के पश्चात केवल 3 बार जल छोड़ना है। इस कटोरी को उठाना और कटोरी को उठा करके एक एक करके सारी की सारी चीजें खा लेनी है। सबसे पहले आपको खाने होंगे चने की दाल के दाने, 1 चने की दाल, फिर दूसरे चने की दाल, फिर तीसरे चने की दाल, एक एक करके आपको खाने हैं। उसके बाद में एक एक करके तुलसी जी की जो पत्ते होते हैं उन्हें खा लेना है। मात्र 1 बार इस उपाय को कर लेना। आपकी जो भी रजो धर्म से संबंधित बीमारियां होगी, शरीर की जितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारियां होगी ना, वो हमेशा के लिए खत्म जरूर होगी। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि ये जो तुलसी माता जी का जो उपाय है ना, ये स्त्रियों के लिए सबसे ज्यादा खास, विशेष, महत्वपूर्ण है। इस वाले उपाय को जरूर करना। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। कई बार गुरुदेव ने बताया है कि जो चने की दाल होती है ना, ये स्वर्ण दान के बराबर होती है। इतना अद्भुत प्रमाण है सभी पुराणों के अंदर इसका, तो जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। माता रानी आपके भंडार सदैव भरा रखे, यही मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।